शाम को उसको टीवी पे परोसते हैं। ये कौन लोग हैं जो हमारे देश के अंदर में नफरत की आग लगाने वाले लोग हैं? पूरा 5,600 करोड़ का ड्रग माफिया जो सबसे ज्यादा ड्रग्स दिलाकर देश के युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहा था, वो उनके साथ है और आज तक इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। बात करते युवाओं की, महिलाओं की समस्या की, आगे कहाँ पे मंदिर मस्जिद पे आगे घूम के ना, तो हमने क्या गलत बोला था बताइए? पर ये जो बोला, इसके बाद ये कहा गया राम मंदिर बेकार है राम गोपाल यादव की तरफ से। अब बोलिए अनुराग जी कि क्या उनका रिश्ते रोशन था? हरियाणा कैसे जीतना है, इनको कश्मीर कैसे जीतना है, लेकिन तो राहुल जी भी सोच रहे हैं हरियाणा कैसे जीतना है, कश्मीर कैसे जीतना है। 6 सीटें बीजेपी की 6, आप 6 कह रहे हैं, 10 कह रहे हैं, कंचना कितनी आ रही है? 10 कम कह रहा हूं, हार रही है बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलने के बाद। और अगर इतनी श्योरिटी थी तो जिस कांग्रेस को दिल्ली में साफ कर दिया, पंजाब में हाफ कर दिया, उसको हरियाणा में जाकर माफ कर दिया बच्चों के सौगंध खाने के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला, सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव के बीच में। दोस्तों, हरियाणा के चुनाव को लेकर डिबेट चल रही थी और हमेशा की तरह कंचना यादव और सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया डिबेट में बौखला गए और डिबेट में सवालों का जवाब न देते हुए उल्टे चिल्ला मचा रहे थे इसी को। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। होते ही एक मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए। सुबह होते ही कुदाल फावड़ा लेके किसान खेत में चला जाता है, अपना हथौड़ी छेनी लेके हमारा मजदूर निर्माण कार्य में लग जाता है, छात्र अपना बैग लेके कॉलेज चले जाते हैं, युवा अपना टिफिन उठा के अपने रोजगार की तलाश में रोजगार पे चला जाता है। फिर ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे समाज के अंदर में जहर का नफरत घोलते हैं और फिर शाम को उसको टीवी पे परोसते हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे देश के अंदर में नफरत की आग लगाने वाले लोग हैं? पूरा हिंदुस्तान अपने काम में व्यस्त है। अगर ये वही लोग हैं जिनको सत्ता की लालच है, जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, चाहे देश में नफरत हो तो हो, हम आपस में लड़े तो लड़े, लेकिन उनको सत्ता से प्यार है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बोला फावड़ा लेकर कोई जाता है, कोई ये लेकर जाता है, वो लेकर जाता है। आज से आप लोगों को लोटा लेकर जाना है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी हिमाचल में टॉयलेट पर टैक्स लगा दिया। भाई बताओ, वादे ऐसे कि पानी का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल दूध पानी स्टैंप ड्यूटी, यहां तक कि 25 रुपया प्रति महीना टॉयलेट का देना पड़ेगा। मतलब कि आपकी सरकार को फ्लश करने वाले हैं, आप देख लीजिए गार्ड बांधकर। तीसरी बात अब मैं बताना चाहता हूं कि युवाओं की बड़ी बात करते हैं। कल कांग्रेस पार्टी का ऐसा नेता जिसके अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है और जिसकी तस्वीरें हुड्डा जी के साथ है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, वो ऐसा नेता पकड़ा गया। इस पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और समाजवादी पार्टी, क्योंकि चुनाव लड़ रही है, तो बताए 5,600 करोड़ का ड्रग माफिया जो सबसे ज्यादा ड्रग्स दिलाकर देश के युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहा था, वो उनके साथ है और आज तक इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तीसरी और आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने कहा नफरत का काम हम करते हैं। मठाधीश माफिया ये किसने बोला? अखिलेश यादव ने। इनके नेता अफजल अंसारी कहते हैं कि साधु संत गांजा फूकते हैं, इनके नेता कहते हैं हिंदू टेरर होता है, इनके नेता कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना चल रहा है। मैं चुनौती देता हूं, मदरसे में माफिया होते हैं और एक बार बोल दो कि हज में नाच गाना होता है, नहीं बोल पाएंगे और नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आपकी बारी है। पहले ही बोला था नफरत की आग कौन लगाता है हिंदुस्तान के अंदर में? आ गए ना मंदिर मस्जिद पे। हम बात कर रहे थे रोजगार की, किसान की, हम बात कर रहे थे युवाओं की, महिलाओं की समस्या की, आ गए कहां पे? मंदिर मस्जिद पे आ गए घूम के ना। तो हमने क्या गलत बोला था बताइए? कोई गलत बोला था? ये वो लोग हैं जो हमेशा इसी तरह की बातें करना चाहते हैं। आपने बोला कि ये मंदिर मस्जिद पे आ गए। इन्होंने एक राहुल गांधी ने बात बोली कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था, वहां पर भजन कीर्तन हो रहा था, वहां मंत्रोच्चारण हो रहा था, वहां नाच गाना कहां हो रहा था? मैं बोल रहा हूं वही मंदिर है ना जहां पे भूमाफिया पैदा हो गए। प्रभु राम की जमीन में भूमाफिया पैदा हो गए, मंदिर में भूमाफिया पैदा हो गया बोल रहे हैं। इसको प्रभु की जमीन पे मेरी बात होने दो, संशोधन कर लेंगे वो। आपने राइटली पॉइंट करा है, लेकिन मंदिर में भूमाफिया पैदा नहीं होगा। नहीं, हमने कहा अयोध्या में मंदिर है, मंदिर इनके लिए भी मंदिर है, आपके लिए भी मंदिर में भूमाफिया नहीं। मंदिर नहीं, हमने कहा अयोध्या में थोड़ी सी शब्द इधर उधर। बताइए सर। मैं मंदिर देखिए सर, पहले तो नमस्कार, नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। मैं ये कहना चाहूँ, अखिलेश जी कहते हैं हमारा मंदिर बन रहा है और अयोध्या मंदिर जब तक नहीं जाऊंगा उस मंदिर पे जाऊंगा, पहले जो हमारा निर्माण हो रहा है। क्या भूमाफिया के द्वारा के दिल से बना हुआ मंदिर? जी। अनुराग जी के नेता ने जो कहा है वो सुनो। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता।
अब इसका जवाब दे दूं। अब मैं मानता हूं कि अनुराग जी ने गलत नहीं बोला होगा, वो बाय मिस्टेक निकला, पर ये जो बोला इसके बाद ये कहा गया राम मंदिर बेकार है राम गोपाल यादव की तरफ से। अब बोलिए अनुराग जी कि क्या उनका भी इस्तीफा था या इस्तीफा? ये बढ़िया था गुरु। दलित पर बात कर रहे हैं हमारे साथी जदयू के प्रवक्ता जी, दलित पर बात कर रहे हैं और बिहार में 80 महादलित का घर जल गया और जीतन राम मांझी जी जो केंद्र में मंत्री हैं और वहां इनके अलायंस पार्टनर है, कहते हैं कि ये यादव ने जलाया। बताइए, आपकी सरकार है, आप पूरी तरह से फेल हो गए हो और आपको बिहार में दलित नहीं दिखाई देते। अभी 16 जिले में पानी एकदम डुबा दिया है सबको, सबके घर को 2-2 मंजिले का घर जो है डूब चुका है। इनकी सरकार है केंद्र में, इनकी सरकार है राज्य में, पूरी तरीके से जो प्री मॉनिटरिंग होती है फेल हो चुके हैं सेंटर में भी और स्टेट में भी। लोगों का घर डूब गया, लोग मर रहे हैं, मवेशी डूब गए, क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप पूरा डूब गया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको सिर्फ फर्क पड़ रहा है तो चुनाव का, इनको हरियाणा कैसे जीतना है, इनको कश्मीर कैसे जीतना है। लेकिन मोदी तो राहुल जी भी सोच रहे हैं हरियाणा कैसे जीतना है, कश्मीर कैसे जीतना है, तो सब सोच रहे हैं मैडम। प्रधानमंत्री कौन है बिहार में? प्रधानमंत्री सिर्फ तब जाएंगे जब उनको वोट लेना होगा। क्या वहां निरीक्षण करने नहीं जा सकते? लोग पुकार रहे हैं ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी आइए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। उन्होंने दलितों के विषय में बात की, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि दलितों की इतनी चिंता है तो आपको मैं केवल पहले एक चीज क्लियर कर दूं अमित जी, आपके शो के दर्शकों के सबसे मेन पॉइंट, ये वैसे 1, 2, 3 तीनों क्लेम करेंगे इंडिया अलायंस, पर हरियाणा में ये और कांग्रेस इंडिया अलायंस है वो अलग लड़ रहे हैं। तो असली तेजा कौन है? ये बोलेगा तेजा मैं हूं, वो बोलेगा नहीं तेजा मैं हूं। ये असली इंडिया अलायंस कौन है? तय करो, ये असली तेजा कौन है? असली तेजा कौन? कांग्रेस और आपका रिश्ता 3 लाइन में। अच्छा, दिल्ली में था हम साथ साथ है, फिर हुआ हम आपके है कौन, पंजाब में अकेले हम अकेले तुम, और यहां पर कभी हाँ कभी ना, और आखिर में होगा अलविदा अलविदा अलविदा। बात मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं और रिजल्ट वाले दिन आप टीवी पे होंगे, हो सकता है मैं आपके साथ ही हूं, कि भाजपा वहां पे 10 सीटों से भी कम पे आ रही है हरियाणा में। बिल्कुल इतना बुरा हाल। अरे आप लोगों के सर्वे होते हैं, आप कर लीजिए, बहुत इतना बुरा हाल मैंने भाजपा का, मैं इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा। नॉर्थ इंडिया में कितनी सीटें आ रही है? हम कह रहे हैं आपकी नहीं, मैंने कहा तो बीजेपी की 6 सीटें हैं। बीजेपी की 6, आप 6 कह रहे हैं, 10 कह रही, कंचना कितनी आ रही है? 10 से कम कह रहा हूं, हार रही है बीजेपी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि बीजेपी की 10 सीटें आएंगी हरियाणा में। इनसे पूछे गुजरात में आईबी रिपोर्ट आई थी ना, जीत रहे थे, क्या वो उस आईबी रिपोर्ट का? और फिर उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है दिल्ली में 7 में से 7 जीतेंगे, जेल का बदला वोट से लिया जाएगा। कितनी सीटें जीते लोकसभा में कांग्रेस के साथ मिलने के बाद? और अगर इतनी श्योरिटी थी तो जिस कांग्रेस को दिल्ली में साफ कर दिया, पंजाब में हाफ कर दिया, उसको हरियाणा में जाकर माफ कर दिया बच्चों की सौगंध खाने के बाद। वाह, आपकी कितनी सीटें? हाँ, आयरॉनिकली बात यह है कि इन सभी की मिला के यहां पर ना 6 है, ना 8 है, ना 10 है। जो 2 बार से सरकार बना रहा है वो यहां पर बैठकर प्रिडिक्शन कर रहा है। इनसे पूछ लीजिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट है ना। अनुराग जी से एक सवाल है, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है हरियाणा में? भ्रष्टाचार मुद्दा है हरियाणा में? तो दामाद और दलाल यही तो बड़े मुद्दे हैं। दामाद को जमीन दे दो या दलाल को जमीन दे दो। व्यक्तिगत हमले कर लो, दामाद दलाल, ये शब्द इनको बड़े शूट करते हैं। इनको लगता है यही सब बोल के हम जीत जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ गई, इनको समेट के 240 में सत्ता के बाहर कर दिया, फिर जुगाड़ बनाए किसी तरह से बैठे हैं। अब राज्य कर दिया 240 में तो समेट दिया। अच्छा, पूरे इंडिया अलायंस की सीटें कितनी हैं? पूरे इंडिया अलायंस की सीटें कितनी हैं? 400 पार, अटक गए 240 पे। ओके, 272 चाहिए होते, सुन लीजिए 272 चाहिए होते हैं तो बैसाखी पे तो टिके हो ना किसी तरह से। एक मिनट, ये बैसाखी है बगल में। अगर आपने जनता की बात की होती तो आज आपको इतना हल्ला नहीं बचाना पड़ता, व्यक्तिगत हमले नहीं करना पड़ता। हमने अपनी मेहनत करी थी तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सीट का आंकड़ा बड़ा रखें और उसमें हम बहुमत में सत्ता में आए। और पूर्व चुनाव का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी तेलुगु देशम का था और उसने सरकार बनाया और चला रही। इनको जनता का मुद्दा दिखता नहीं, इन्होंने चश्मा पहना सत्ता का, कैसे कहां से कैसे घुस जाए अनुराग भदौरिया कि कोई सत्ता मिल जाए। आपको जनता का मुद्दा आपको जनता का मुद्दा दिखता नहीं है कि 20,000 करोड़ रुपए अगर किसान निधि फंड में, अरे यार बोलने नहीं देंगे अब आप, क्योंकि तीर मैंने मार दिया सही जगह पे, आप तिल मिलाएंगे। अगर प्रधानमंत्री शपथ लेते ही 20,000 करोड़ किसानों के लिए जारी करता है तो वो जनता का मुद्दा है या नहीं है? इसका जवाब देंगे आप। कहां? क्या मजाक कर रहे हैं? क्या देश में हुआ? हम क्या करें? अरे एमएसपी की गारंटी मिल गई क्या? आंख बंद कर लेते हैं, आपको अखिलेश जी दिखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, जनता का मुद्दा नहीं दिखता। बताओ अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के विकास दर को और इसके इकोनॉमी को
दुनिया के 5वें पायदान पर खड़ा करने की कोशिश की और करके दिखाया दुनिया में। आपको जनता का मुद्दा और भारत का गौरव नहीं दिखता है? तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।